हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों जो हमारे चैनल पर आपकी निबंध की सीरीज चल रही है, जहां पर दोस्तों हर सोमवार को एक तो आपको निबंध की रूपरेखा को बताई जाती है आपको, और साथ में उसके बाद उस टॉपिक पर आपको निबंध खुद से लिखना होता है, जो कि मुझे आप शनिवार तक भेज सकते हो। ठीक है। फिर दोस्तों क्या होता है, उसके बाद मैं आपको निबंध चेक करता हूँ, बताता हूँ क्या कमी है आपके निबंध में, क्या आप सुधार कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों जो आपका रविवार आता है, उस दिन आपको ये निबंध के जो नोट्स है वो प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है आपका भारत में वृद्धावस्था की समस्याएं। भारत में वृद्धावस्था की समस्याएं। ये दोस्तों देखिए, जो आपका टॉपिक है दोस्तों, ये आपका सामाजिक क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों देखिए, सामाजिक क्षेत्र जो आपका होता है, सबसे आसान आपको ये होता है निबंध लिखना, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐसी होती हैं समाज के आसपास क्षेत्र में, जो आपको पता होती हैं क्या चल रहा है, क्या आपका हो सकता है। ठीक है। और दोस्तों देखिए, जो हमारी सीरीज चल रही है दोस्तों, ये चल रही है मेनली आपका जो आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, मेंस परीक्षा उसके लिए, और साथ में आपका आरओ एआरओ की मुख्य परीक्षा के लिए। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी दोस्तों अगर आप किसी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करो जहाँ पर निबंध आपका पूछा जाता है, तो उसके लिए भी ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पर दोस्तों मैं कम से कम आपको 30-35 इंपॉर्टेंट जो एसए के नोट्स हैं वो प्रोवाइड कराऊंगा, साथ में आपको तैयारी कराऊंगा। ठीक है। और साथ में आपकी कॉपियों का जो मूल्यांकन है वो भी आपका किया जाता है। और साथ दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आपको हमारे निबंध के ग्रुप में जुड़ना है तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7042654209। ठीक है। इस नंबर पर मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ग्रुप जुड़ने की सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब दोस्तों हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं भूमिका की, कि जो आपकी भूमिका लिखनी है उसमें क्या लिखना है आपको। तो दोस्तों ये आपका यानी वृद्धावस्था से संबंधित आपका एस्से है। तो यहाँ पर दोस्तों किसी आप सच्ची घटना से इस एस्से की आप शुरुआत कर सकते हो। सच्ची घटना से या कोई कविता वगैरह से, उससे आप एस्से की इसकी शुरुआत कर सकते हो। सच्ची घटना दोस्तों कैसी, जैसे दोस्तों आपने देखा होगा अपने आसपास के एरिया में बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं जो नौकरी करते हैं कि अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं। ठीक है। और उसका दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंडिया से बाहर जॉब करते हैं, तो अपने माँ बाप को घर पर छोड़ जाते हैं। उनकी स्थिति आपने देखी हो कैसी आपकी हो जाती है। और दोस्तों इतना टाइम उनके पास नहीं होता है कि जब उनके माँ बाप की डेथ हो जाती है, उनके अंतिम संस्कार में भी आने का टाइम उनके पास नहीं होता। तो ऐसी कोई सच्ची घटना आपने सुनी हो आसपास में या आसपास के एरिया में या रिश्तेदारी में, तो इस घटना का वहाँ पर वर्णन कर सकते हो। ठीक है, भूमिका में। उसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं कि एक यहाँ पर आप डाटा का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कि दोस्तों एक आपकी रिपोर्ट आई थी 2023 में, कि उसमें दोस्तों बताया गया था रिपोर्ट में आपका संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की जनसंख्या कोष की जो रिपोर्ट आपकी आई थी, उसमें दोस्तों बताया गया कि आपका 2022 में आपका, ये रिपोर्ट दोस्तों आपकी 2023 में आई थी सितंबर अक्टूबर के आसपास में। ठीक है। कि 2022 में जो आपका 60 वर्ष से अधिक वर्ष के व्यक्तियों की संख्या जो थी भारत में, 60 वर्ष से अधिक वालों की, वो दोस्तों थी लगभग आपकी 14.9 करोड़। यानी कि भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 10.5% के आसपास थी। और दोस्तों ये अनुमान लगाया गया आपका कि 2050 तक जो आपकी संख्या होगी अनुमानित 60 वर्ष से अधिक व्यक्तियों की, तो दोस्तों वो आपकी हो जाएगी लगभग 34.7 करोड़ के आसपास, जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा संख्या आपकी होती है। यानी कि लगभग आपका 20.8% के आसपास आपकी हो जाएगी भारतीय जनसंख्या का। ठीक है। ये इतनी आपकी संख्या बताई गई है। और साथ दोस्तों ये भी बताया गया था इसमें आपको कि 2046 तक जो आपका भारत में जो वृद्धों की संख्या है वो दोस्तों वो आपके 0 से लेकर के 15 वर्ष के जो आपके बच्चे होते हैं उनसे आपका अधिक हो जाएगी वृद्धों की संख्या 2046 तक। ठीक है। और दोस्तों देखिए, हम आप सोच सकते हो 2050 तक संख्या आपकी होगी 34.7 करोड़। उसमें दोस्तों आप मान सकते हो कि हर 5 में से आपका एक व्यक्ति जो होगा वो आपका वृद्ध रहेगा। ठीक है। जिसका मानव स्वास्थ्य पर बहुत फर्क पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ेगा उसका। ठीक है। तो ये दोस्तों डाटा का प्रयोग आप कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, अब दोस्तों मेन जो पॉइंट आपका आता है कि भारत में जो वृद्धों की संख्या बढ़ रही है उसकी आबादी बढ़ने के कारण आपके क्या है, कि आबादी बढ़ने के कारण क्या है। तो देखिए दोस्तों, सबसे देखिए जो मेन कारण दोस्तों आपका इसमें आता है वो आपका आता है चिकित्सकीय सेवाएं। तो दोस्तों पहले देखिए आपकी चिकित्सा सेवाएं इतनी आपकी उपलब्ध नहीं हो पाती थी, लेकिन अब दोस्तों आपकी चिकित्सकीय सेवाएं या की स्वास्थ्य सेवाएं आपकी आसानी से आपकी उपलब्ध हो जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कोई अगर आपको बीमारी जवानी वगैरह जवानी में, तो उससे भी आपका इलाज संभव है। जैसे आप देखो अगर दोस्तों आपका पैसा है और कैंसर तक की बीमारी का आप इलाज कर सकते हो, अगर आपको स्टार्टिंग में पता चल जाए कि हाँ ये हमको बीमारी है। ठीक है। तो चिकित्सकीय सेवाएं आपकी हो गई, तो वहाँ से आपका हो गया। और दोस्तों दूसरा आपके खाद्यान्न की पर्याप्त उपलब्धता आपकी है, खाद्यान्न की पर्याप्त उपलब्धता, एक आपको कारण ये हो गया। एक दोस्तों कारण आपका हो गया आर्थिक विकास आपका कारण हो जाता है। और साथ दोस्तों एक कारण जो आपका हो जाता है वो हो जाता है आपका कि प्रजनन दर, जो आपकी प्रजनन दर ये दोस्तों आपकी घट रही है। ठीक है। तो आपकी जो संख्या बढ़ने का, बुजुर्गों की संख्या बढ़ने का, ये भी एक आपका अहम कारण। तो इन कारणों को यहाँ पर आप दिखा सकते हो पैराग्राफ के फॉर्म में। अब दोस्तों ये तो बात आपकी हो गई।
आबादी बढ़ने के कारण होगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं आपका कि जो वृद्धावस्था जो यानी कि जो आपके बुजुर्गों से जुड़ी समस्याएं जो हो वो क्या क्या है आपकी, फिर हम दिखाएंगे समस्या के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए सबसे जो मेन समस्या दोस्तों जो आपकी आती है सबसे पहले दोस्तों वो आपकी आती है शारीरिक दुर्बलता एवं रोग। दोस्तों में देखा ही होता है कि आसपास में क्या होता है जिनकी 60 से 70 साल के आसपास हो जाती है तो बहुत सारी बीमारी उनको लग जाती है, जैसे कि आप देखो आंखें खराब हो जाती हैं, ठीक है, दूरदृष्टि दोष हो जाता है आपका, और साथ में दोस्तों आपको एक कान से सुनाई नहीं दे रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, मधुमेह बीमारी हो जाती है आपकी, यानी बहुत सारी बीमारी, रक्तचाप की, तनाव की, ठीक है, बहुत सांस में परेशानी, दोस्तों बहुत सारी बीमारी आपकी हो जाती हैं, तो उससे भी आपको दिक्कत आती है बड़े बूढ़ों को, ठीक है, बुजुर्गों को। एक समस्या दोस्तों आपकी हो गई। दूसरी दोस्तों आपकी हो जाती है यहाँ पर आपका पारिवारिक एवं भावनात्मक समस्याएं। उसमें क्या होता है दोस्तों, अब जब बुढ़ापे में क्या होता है कि आपको सही से मतलब जो बड़े बूढ़े होते हैं उनकी सही से आपकी देखभाल नहीं हो जाती। होता क्या हो, देखिए जो जो आपके बच्चे होते हैं इनके वो क्या करते हैं, बीवी बच्चे वो आपके जॉब पर रहते हैं अपना, तो ज़्यादा टाइम आप अपने माँ बाप को दे नहीं पाते हैं, यानी बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, कोई वृद्धाश्रम छोड़ देगा, कोई कहीं छोड़ देगा, तो ये भी आपकी दिक्कतें आपकी इसमें आपकी देखने को मिलती हैं। और दोस्तों एक परेशानी जो आपकी होती है वो आपकी होती है आर्थिक या वित्तीय समस्याएं। भाई दोस्तों बहुत सारी देखा होगा आपने आपकी योजना केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है आपकी बुजुर्गों के लिए दोस्तों, लेकिन वो पर्याप्त आपके जो 500-1000 रुपये आपको मिल रहे हैं, लेकिन दोस्तों वो आपके लिए पर्याप्त नहीं होते हैं जीवन यापन करने के लिए, ठीक है। और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे साथ रहते नहीं हैं तो उसमें भी दिक्कत आती है। तो एक प्रॉब्लम आपकी ये हो गई आर्थिक या वित्तीय समस्याएं। फिर दोस्तों आपकी सामाजिक समस्या भी आपकी आती हैं, सामाजिक समस्याएं, ठीक है। इसके दोस्तों और हम बात करें, एक दोस्तों आपका होता है संवेगात्मक समस्याएं। दोस्तों आपने देखा होगा आजकल की जो जनरेशन है उसकी सोच देखी होगी आपकी बड़े बूढ़ों से मैच नहीं करती है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग बड़े बूढ़े क्या चाहते हैं कि हमारे हिसाब से चलें, तो उसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है आपको, ठीक है, उनके हिसाब से जीवन यापन करना, तो ये भी एक समस्या आपकी बन जाती है संवेगात्मक समस्याएं। और दोस्तों एक समस्या की बात करें, एक दोस्तों आपकी होती है आवासीय समस्याएं। इसमें दोस्तों क्या होता है, देखिए जैसे मान लो अगर गांव में रहते हो आप तो वहाँ पर देखिए बड़े बूढ़ों के लिए घर आपको मिल जाता है, लेकिन जो कुछ लोग आपको शहर में नौकरी करते हैं तो क्या करते हैं कि माँ बाप को घर पर छोड़ जाते हैं तो अकेलापन रह जाता है, ठीक है, ये समस्या आपकी होती है। या घर इतना बड़ा नहीं होता जहाँ सही से जीवन यापन कर पाएँ। और लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा देखिए जो दिक्कत आपकी होती है बड़े बूढ़ों को वो आपकी शहरी क्षेत्रों में होती है, खासकर महानगरों में, जैसे जैसे दिल्ली जैसे शहर में देखा होगा आपने, ठीक है ना, तो वहाँ पर उनसे कोई बात करने के लिए कोई आपका होता है। और दोस्तों इस पर देखिए अभी हाल ही में कुछ साल पहले आपके PCS में ROR में ऐसे भी आपका आया था कि महानगरों में वृद्धों की समस्या के बारे में, ठीक है, एक आपकी आवास समस्या हो गई। और दोस्तों इसके अलावा हम बात करें आपका एक समस्या आपकी होती है एकाकीपन यानी अकेलापन, और साथ में आपका अलगाव। एक समस्या दोस्तों आपकी ये हो गई, ठीक है सॉरी, ठीक है, तो इसके बारे में आप बता सकते हो, ठीक है, कि जो परिवार में उसको क्या होता है, देखिए परिवार में माँ बाप को लोग अकेला छोड़ देते हैं तो उनको मतलब उसमें दिक्कत आती है, कोई मतलब कोई बात करने के लिए उनके पास नहीं होता है, ठीक है, ये पॉइंट भी आप यहाँ पर उठा सकते हो, थोड़ा डिटेल में आपको बताना होगा। फिर दोस्तों इसके बाद आपका आता है अगला पॉइंट जो है कि खाली समय के सदुपयोग की समस्या। पहले दोस्तों क्या होता था आज से 10-15 साल पहले कि जो अब मतलब बड़े बड़ों के साथ बैठ के लोग बात करते थे, लेकिन अब क्या देखिए किसी का टाइम नहीं है, कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, जॉब से घर आते हैं, ये मान लो दोस्तों समस्या ये है आजकल कि अपने बच्चों से बात करने के टाइम नहीं होता माँ बाप के पास, में जॉब से आते हैं फिर उनका मोबाइल देखे होगा अपना कि सिस्टम चल रहा है, सोशल मीडिया, तो वहीं पर बिजी रहते हैं कि माँ एक तरफ लगी हुई है फ़ोन में, बेटा एक तरफ लगा हुआ है, बाप एक तरफ लगा हुआ है, ठीक है, तो ये भी आपकी मेन समस्या है, तो जिससे उनको अकेलापन महसूस होता है, ठीक है। और दोस्तों कुछ समस्या वो आप दिखा सकते हो यहाँ पर। अब दोस्तों हम बात करेंगे समस्या के बाद दोस्तों फिर आपकी आती है कि वृद्धों के कल्याण के लिए सरकारी पहलें। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ आपकी योजनाओं का वर्णन कर सकते हो, जैसे कि दोस्तों एक योजना आपकी अटल पेंशन योजना देखी होगी आपने, ठीक है, और भी योजना जैसे वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना है, और साथ में आप यूपी सरकार की कुछ योजनाओं का वर्णन यहाँ पर कर सकते हो, वो बता सकते हो, क्योंकि आप यूपी एग्जाम दोगे तो यूपी सरकार की योजनाओं के बारे में आप यहाँ पर आप जानकारी दे सकते हो। उसका दोस्तों एक योजना थी आपकी माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण एवं कल्याण से संबंधित, ठीक है, उसके बारे में बता सकते हो। और साथ ही आपका वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं, वृद्धाश्रम, उसके बारे में आप जानकारी दे सकते हो, या जितनी सरकारी पहले की जा रही है उन सबके बारे में आप एक दो पैराग्राफ में यहाँ पर जानकारी आप दे सकते हो।
अब दोस्तों इसके बाद जो मेन पॉइंट दोस्तों आपका अंतिम में आपका आता है, वो आता है कि हमको देखिए अपने जो माँ बाप होते हैं, बूढ़े माँ बाप हों, दादा दादी हों, उनका आपकी देखभाल करनी चाहिए बुढ़ापे में। देखिए दोस्तों, तो अगर आप उनकी देखभाल करोगे तो जो आपके बच्चे होंगे, आपकी पीढ़ी होगी, वो आपकी देखभाल करेगी, ठीक है। ये सब पॉइंट दोस्तों यहाँ पर आपको उठाने, और दोस्तों फिर जो आपका ऑप्शन है उसमें लिख देना है, आपको इस तरह से वर्णन करना है कि हमको अपने माता पिता और बूढ़े दादा दादी की सेवा करनी चाहिए, जैसे कि आगे जाके आप, ठीक है, सही से पालन पोषण करना, उनको देखभाल करनी चाहिए। क्यों दोस्तों, देखिए बुढ़ापे में क्या होता है, एक तरह से आप एक जो बुढ़ापा होता है एक तरह से वृक्ष की तरह होता है। अब देखिए दोस्तों, चाहे आप हो या मैं हूँ, कोई हो, तो बुढ़ापा एक दिन आपको देखना ही है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ऑप्शन आर में एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप इसमें वर्णन कर सकते हो। तो दोस्तों ये आपका टॉपिक हो गया। तो इसमें दोस्तों देखिए मैं कहूँगा, देखिए आप इससे खुद से निबंध लिखने का प्रयास करिए, और शनिवार को दोस्तों मेरे पास आप इसको भेज देना, मैं आपका जो निबंध चेक करके आपको बता दूंगा कि क्या कमी है आपकी और क्या इसमें आप अपना सुधार कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।